गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक देखेंगे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो हमारा टॉपिक है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? According to L.D. White, administration is the direction, cooperation and control of many persons to achieve some purpose and objective. ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट। एल डी वाइट ने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? डायरेक्शन होता है, कोऑपरेशन होता है। ठीक है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉय को, सब एम्प्लॉय को डायरेक्शन देता है। कोऑपरेट से काम करना होता है, यानी कि एक दूसरे को समझकर और एक दूसरे के साथ काम करना होता है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कंट्रोल करता है, और ये सब करने का एक ही पर्पस होता है कि क्या करना है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, यहां तक समझ गए? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिफनर एंड प्रेस्थस। ठीक है, प्रिफनर एंड प्रेस्थस के अकॉर्डिंग इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया है? एडमिनिस्ट्रेशन is the organization and direction of the human and material resources to achieve the desired goal or ends. ठीक है, उन्होंने कहा है, प्रिफनर और प्रेस्थस, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस है। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस का एक ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ह्यूमन एंड मटेरियल का ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में लाना। ठीक है, और उनको डायरेक्ट करना, जो भी फंक्शन है उनको करना। क्योंकि ह्यूमन है, एम्प्लॉय है, तो उनको आप काम करा रहे हैं और उनका एक ही पर्पस है कि गोल को अचीव करना। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बी बेस्ट डिफाइंड एज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल, पेशेंट केयर एंड फैसिलिटी रिसोर्सेज थ्रू द सपोर्ट ऑफ रेगुलेटिंग पॉलिसी। ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि नर्सिंग पर्सनल, पेशेंट केयर, फैसिलिटी रिसोर्सेज। नर्सिंग पर्सनल में हम बोल सकते हैं जो भी स्टाफ्स हैं, नर्सेस हैं, ठीक है, वो नर्सिंग पर्सनल हो गए। पेशेंट केयर हो गया, ठीक है, नर्सेस पेशेंट का केयर करती है। फैसिलिटी रिसोर्सेज, ठीक है, एंड फैसिलिटी मटेरियल का जो रिसोर्सेज है, तो इनका जो सपोर्ट और रेगुलेटिंग पॉलिसीज होता है, इसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द act of the manager in the hospital managing the nursing staff and employing the rules of the health system. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ये एक एक्ट ऑफ मैनेजर है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक मैनेजर होता है। ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन मैनेजर का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, मैनेजर जो मैनेज करता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में एक मैनेजर होता है जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करता है, और नर्सिंग स्टाफ के रूल्स और हेल्थ सिस्टम को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको समझा दूं कि नर्सिंग हॉस्पिटल्स है, वहाँ मैनेजर है जो मैनेज का काम करेगा, नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करेगा, उनको क्या काम करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन और हेल्थ सिस्टम, कैसे आपको हेल्थ सिस्टम को करना, हेल्थ सिस्टम में काम करना है। तो ये सारा कुछ एक मैनेजर का काम होता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन मैनेजमेंट बिकॉज इट इज लुक्ड इन to by different scholars from different way. According to Gamber 1996, management can be defined as the process of establishing organization objectives and their accomplishment by working with individuals and group and creating atmosphere of effective performance by the people in such organized group. Okay, तो according to Gamber, इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें
इस प्रोसेस में जो वर्किंग इंडिविजुअल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है आसपास का वातावरण जिसमें स्टाफ्स काम कर रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रैमबर देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट, राल्फा सी डेविस, इन्होंने मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है? मैनेजमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का फंक्शन है, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इनका मेन रोल्स होता है, प्लान करना, इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, तो पॉलिसी बनाना, ठीक है, तो ये सारा काम होता है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का, रूल्स रेगुलेशन देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, मैनेजमेंट इसमें ये एक आर्ट होता है जिसमें आप काम कराते हैं एम्प्लॉय से, ठीक है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन। Nursing management definition. Nursing management is the body of knowledge related to performance, the function of planning, organizing, staffing, directing and controlling the activities of a human in departmental subunit. ठीक है, nursing management is the body of knowledge. ठीक है, ये एक body of knowledge है जिसमें उन्हीं knowledge का use करके कोई भी function को परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शन होते हैं? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो ये सारे एक्टिविटीज एक नर्सिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। डिफाइन नर्स मैनेजर। नर्स मैनेजर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशंस विजन इनटू ऑपरेटिंग प्लान्स एंड एक्टिंग इन द मिडिल एंड फर्स्ट लाइन लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, एक हायरार्की मतलब एक लेवल, ठीक है, एक ऊंचा पोस्ट से लेकर लोअर पोस्ट, एक हायरार्की में हम उसको रखते हैं। जो सबसे ऊपर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, तो उनका जो कंट्रोल होता है जिनके ऊपर, उन्हें हम नर्स मैनेजर कहते हैं। जो कि हायरार्की में सबसे ऊपर है, उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन नर्सिंग देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक के कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास समझ में आया तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।